अस्माए हुस्ना अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस नामों की तिलावत हमारे बच्चे जो है हमारी तालिबात करेंगी और यकीनन जो है अस्माए हुस्ना की बहुत बरकतें हैं और उनकी बड़ी फजीलतें हैं। अभी आपके सामने वो फ़ज़ाइल भी इख्तिसार के साथ पेश किए जाएंगे। ये पेशकश है अंसारी सारा एंड ग्रुप की 8 और 9th गर्ल्स सेक्शन की तालिबात ये इवेंट पेश कर रही हैं अस्माए हुस्ना के उन्वान से। और इन तालिबात की तैयारी में ताउन किया है मोहतरमा अंजुम साहिबा ने, मोहतरमा आफीफा साहिबा ने और मोहतरमा रुखसाना साहिबा ने। टीचर मेरे को ये लुक भी पढ़ना है। नहीं बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे अंदाज में सारा एंड ग्रुप 8 और 9th गर्ल्स सेक्शन की तालिबात ने अस्माए हुस्ना
99 नामों को याद करना एक मुश्किल काम है। अभी तक जो इवेंट्स पेश किए गए, अगर मेहनत के लिहाज से देखा जाए तो ये नुमाया मकाम रखता है कि इसमें बच्चों ने पूरे अल्लाह ताला के मुक़द्दस 99 नाम को याद किया और अमली मुजाहरे के ज़रिए हमारे नाज़रीन के सामने उसे पेश किया। बहुत बहुत अच्छा मुजाहरा था ये, बहुत मुबारक। बारी है दुआ की। खदीजा एंड ग्रुप 8 इंग्लिश मीडियम के तलबा जो है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम के सामने, हाज़रीन के सामने दुआ पेश करेंगे और इस दुआ की तैयारी में ताउन किया है मोहतरमा आसिफ़ा साहिबा ने। मोहतरमा आसिफ़ा साहिबा ने इस दुआ की तैयारी में ताउन किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले। रब्बे कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले। मैं हूँ बेचैन मेरे दिल की सदाएं सुन ले। मैं हूँ बेचैन मेरे दिल की सदाएं सुन ले। रब्बे कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले। शान आला है तेरी मालिको मुख्तार है तू। मुझको मालूम है दुनिया का मददगार है तू। मैं हूँ मोहताज मुझे इल्म की दौलत दे दे। अपने अनमोल खजाने से ये नेमत दे दे। मैं हूँ कमजोर मुझे दौलत ईमान दे दे। रब्बे कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले। नातवा बंदे से भी दीन की खिदमत ले ले। जलवाए हक से मेरे दिल को फिरोज़ा कर दे। नूर इस्लाम का चेहरे पे नुमाया कर दे। रब्बे कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले। मैं परेशान हूँ सरमाया राहत दे दे। अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत दे दे। जिसके सदके में दो आलम को बनाया तूने। मेरे महबूब जिसे कह के बुलाया तूने। रब्बे कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले। वास्ता उसका गुनहगार की बख्शिश कर दे। अपने इस बंदाए नादिर पे नवाजिश कर दे। नूर इस्लाम का चेहरे पे मुनव्वर कर दे। रब्बे कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले। मैं हूँ बेचैन मेरे दिल की
लीजिए, हमारी सकाफती प्रोग्राम की सबसे बेहतरीन पेशकश, जो गुज़िश्ता कई वर्षों से ये रिवायत हमारी जारी और सारी है, कव्वाली। आप चूँकि कव्वाली का रिवाज ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे आज हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे किस बेहतरीन अंदाज में आपके सामने कव्वाली पेश करेंगे। शेख जोया एंड ग्रुप 5th एंड 6th गर्ल सेक्शन की तालिबात तैयारी किया, हिना मिस, शहनाज मिस, सदफ मिस और सकीना मिस ने। तो लीजिए, पेशे खिदमत है कव्वाली। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरे हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू हम सबका खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़ हक़ भी किसी पर आया जब न था, राज़ हक़ भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू
अल्लाह 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 ला इलाहा तेरी शान या अल्लाह ला इलाहा तेरी शान या अल्लाह ला इलाहा तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान या अल्लाह तू ख्यालो तजुस तू ही है आरज़ू आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू हाँ भी तू है भी तू हाँ भी तू है भी तू होगा भी तू अल्लाह 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 ये थी शेख जोया एंड ग्रुप 6 और 7 गर्ल सेक्शन की तालिबात जो नहायत ही बेहतरीन अंदाज में कव्वाली पेश कर रही थी। मोहतरमा हिना साहिबा ने, मोहतरमा शहनाज साहिबा ने, मोहतरमा सदफ मिस ने और मोहतरमा सकीना मिस ने इन तालिबात की तैयारी में ताउन किया है। अब हमारी फहरिस्त में सिर्फ 3 इवेंट बचे हैं और अगला इवेंट है बेटियां लम्हा खुशी का। शिफा एंड ग्रुप 7th गर्ल सेक्शन उर्दू मीडियम की तालिबात पेश करेंगी और इन तालिबात की तैयारी में ताउन किया है मोहतरमा अफीफ़ा साहिबा ने। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर है तो रोशन जहां है, ये ज़मीन है आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीं पर। एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी सदाएं न छीनो, इनसे इनकी अदाएं न छीनो। हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। और एक दिन यही बेटियां चिड़िया की तरह उड़ जाती हैं और अपने माँ बाप के आंगन को सूना कर देती हैं। माँ बाप के लिए इस नन्ही चिड़िया की सिर्फ बातें और यादें रह जाती हैं। बहुत शानदार, निहायत ही बेहतरीन अंदाज में इन बच्चियों ने माँ बाप का
आंगन छोड़ने के बाद ये नन्ही सी बिटिया अपने ससुराल में धीरे धीरे नए रिश्ते बनाना शुरू कर देती है। लेकिन कई मर्तबा ऐसे हालात आते हैं कि इस नन्ही चिड़िया को इंतहाई मजबूत ढाल और तेज तलवार बनना पड़ता है। शुक्रिया। बेहतरीन परफॉर्मेंस शिफा इन ग्रुप का 7th गर्ल्स सेक्शन की तालिबात ने हाजरीन के सामने बेटियां लम्हा खुशी का है इस इवेंट को पेश किया। मोहतरमा आफिफा साहिबा ने इसकी तैयारी में ताउन की। अब हमारा आखिरी इवेंट जूनियर कॉलेज की पेशकश ड्रामा प्ले ज़ुबान के गुनाह ये आपके सामने पेश किया जा रहा है। जूनियर कॉलेज की तालिबात बेहतरीन ड्रामा ज़ुबान के गुनाह पेश करेंगी। इससे पहले मैं इनामात की तफसील आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। साइंस क्विज़ मुकाबले में गर्ल्स सेक्शन की तालिबात ने हिस्सा लिया था और मुकाबले का 100 इनाम हासिल किया। ज़ोरदार तालियां बजाएं बच्चों। साइंस क्विज़ मुकाबले में 100 इनाम हासिल हुआ था और गज़ल खानी मुकाबला मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल में मुनक़िद किया गया था। उसमें हौसला अफजाई का अव्वल इनाम गर्ल्स सेक्शन की तालिबा ने हासिल किया। इसी तरह से क़िरात खानी मुकाबला मुनक़िद किया गया था जिसमें तलबा ने हमारी स्कूल की नुमाइंदगी की और हौसला अफजाई का 2 इनाम हासिल किया। ज़ोरदार ताली बजाएं बच्चों। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ दूसरी स्कूलों में अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, बेहतरीन सलाहियतों को पेश किया और इनाम की हकदार करार पाई। और प्राइमरी सेक्शन से भी जो है मुन्ने बच्चों ने अपनी सलाहियतों को किया और इनाम हासिल किया। नज़्म खानी मुकाबला मुनक़िद किया गया था जिसमें हौसला अफजाई का 5वां इनाम प्राइमरी सेक्शन को हासिल हुआ था। ज़ोरदार तालियां बजाएं। और कहानी नवेसी मुकाबला जो अलहम्द हाई स्कूल में ही मुनक़िद किया गया था, इसमें हौसला अफजाई का 2रा इनाम हमारी नन्ही मुन्नी तालिबा ने हासिल किया था। अभी जबकि तैयारियां जारी और सारी हैं ड्रामे की, मैं हौसला अफजाई का जो अव्वल इनाम मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल में हमारी तालिबा ने हासिल किया था उस गज़ल को पेश करने के लिए मैं आवाज़ दूंगा अशरफी सना मोहम्मद इलियास। 9th गर्ल्स सेक्शन की तालिबा ये आए और उस गज़ल को पेश करें जो उन्होंने मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल में पेश किया था और हौसला अफजाई का पहला इनाम हासिल किया था। इस तालिबा की तैयारी में ताउन किया है मोहतरमा सदफ साहिबा। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने बशीर बद्र की एक गज़ल पेश कर रही हूँ, समात फरमाए। मैं गज़ल कहूँ, मैं गज़ल है मेरे दिल की मुझे जो दे सभी ये रियासतें ये वज़ारतें सभी मुझे उस फकीर की शान दे कि ज़माना जिसकी मिसाल दे। मुझे उस फकीर की शान दे कि ज़माना जिसकी मिसाल दे। मेरी सुबह
हेलो। मेरी शाम है तेरे नाम से, तेरे दर को छोड़ के जाऊंगा, ये ख्याल दिल से निकाल दे, तेरे दर को छोड़ के जाऊंगा, ये ख्याल दिल से निकाल दे। मेरे सामने जो पहाड़ थे सभी सर झुका के चले गए। मेरे सामने जो पहाड़ थे सभी सर झुका के चले गए। जिसे चाहेंगे उरूज दे, जिसे चाहेंगे ज़वाल दे, जिसे चाहेंगे उरूज दे, जिसे चाहेंगे ज़वाल दे। बड़े शौक़ से पाथरों को शिकम पे बांध के सो रहा हूँ। बड़े शौक़ से पाथरों को शिकम पे बांध के सो रहा हूँ। मुझे मालूम तो हराम है, मुझे दे तू रिज़्क़े हलाल दे। मुझे मालूम तो हराम है, मुझे दे तू रिज़्क़े हलाल दे, मुझे दे तू रिज़्क़े हलाल दे। खुदा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हज़रात, ज़बान बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़बान है जो चुगलियाँ करती हैं, यही वो ज़बान है जो झूठी कस्में खाती हैं, यही वो ज़बान है जो गालियाँ देती हैं। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता या फिर इसे हम गुनाह ही नहीं समझते। ग़ीबत भी एक ऐसा गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसलिए हम आप हजरात के सामने ग़ीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई हैं और दीन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी मालूमात रखती हैं। अरे मैं तो बातों बातों में आपकी खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से है? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके जाना है इस दुनिया से। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कमी दी है? शादोबाद घर दिया है और बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश बैठो, मेरा मुंह न को खुलवाओ। कैसा बेटा, कैसी बहू? इन लोगों को तो बूढ़ों बुजुर्गों की जरूरत का एहसास ही नहीं है कि किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। बस हमको अपने लिए बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि कैसे जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए इनसे। और बहू रानी को तो पूछो ही न को, नवाबजादी की सुबह 11 बजे होती, न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय। ये सारी बातें घर के बड़ों के सिखाने से आती है। लगता है इसे कुछ भी सिखाया नहीं गया। और वहाँ जाके माँ के पल्लू से बन जाती और आने का नाम ही नहीं लेती। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना कुछ करती है और आप कुछ बोलती नहीं। मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ, कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोले तो हमारे शहजादे के पेशानी पर बल पड़ने लगते हैं, इसलिए खून के घूंट पीकर खामोश रहना पड़ता है।
अरे मैं तो बातों बातों में तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई। चलो अंदर चल के चाय पीते हैं। ये थी सास और उनकी पड़ोसन सहेलियां दिल खोल के अपनी बहुओं की गीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। देखते हैं बहुओं को अपनी सासों की वो कैसी तारीफ करती हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ ठीक नहीं भी हूँ। अरे बहन, ये कैसी दरमियान की बातें कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत तब तक चैन कहाँ है। अरे बहन, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। अरे क्या खुश नसीबी की रट लगा रखी हो, वो भी कैसे इस चैन से रह सकता है भला जिसकी मेरे जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरतों में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है मालूम है? नहीं, सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास नहीं थी। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए सर पे मुसल्लत रहती है। मैं खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्ताख, मैं कुछ ना बोलूं तो मगरूर। मेरे हर एक काम पर नुक्ताचीनी, हिम्मत अफजाई के बोल तो भूल से भी ना सुनो। अब तुम ही बताओ मैं क्या बोलूं? मेरा छोड़ो, अपना सुनाओ। क्या बताऊं, मुझे तो जरा भी चैन नहीं। मेरी तलाकशुदा नंद है, दिन रात परेशान कर रखा है। मैं तो बांदी बन गई हूँ। उसकी खिदमत करो, उसके बच्चों की भी, ऊपर से नखरे अलग, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, हर वक्त ताने सुनने को मिलते। मैं तो सोचती हूँ ये मुसीबत कब मेरे सर से जाएगी। ये बहन कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये रुकैया आंटी हैं, मुंबई से आई हैं। दीन के बारे में बहुत ही अच्छी मालूमात रखती हैं। अरे रुकैया, तुम अभी भी इनके साथ बैठी हो? जी हाँ। आइए बैठिए। मेरा यहाँ माफ करना, हमने आप पे ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, एक बात देख रही, हमारी जुबान पर तू गई थी शिकायत, तू गई थी पर बहुत ज्यादा हो गई है और जबान भी बनाना सही और बहुत बुरी आदत है। जहाँ तो जमा के हुई दूसरों की दस के दूसरों की माई करने का हिस्सा ही बन गया। शुरू कर देते हैं और उसके इंसान का जरा भी अंदाजा नहीं। सुबह मैं भी आपको उनकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया और अब तुम लोगों की बातों पर भी मैं गौर कर रही हूँ। ये सारी मुसीबत है। ये गलती होगी जो हकीकत वही तो कह रहे थे, कुछ गलत थोड़ी ना था। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही, गीबत कहते ही इसको है जिसके पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करना। अगर तुम ऐसी बात कह रहे हो जो उसमें नहीं तो बोलदान है, दोनों सजे हाथ में गुनाह लाती है। गीबत और खाना बहुत बड़े गुनाह है। गीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है कि क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? क्या तुमको उससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल और मुंह के बल ज़बान की बातें ही गिराएंगी। ये गुनाह दिखने में मामूली नजर आते हैं मगर इनमें लज्जत बहुत है। खुदा ना करे कभी किसी को इसकी लत लग गई तो इसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। आपकी बातें सुन के हमें एहसास हुआ हम बहुत ही बड़ी गलती में मुब्तला थे और बहुत बड़े गुनाह को जबान का चटखारा और महज वक्त गुजारी के लिए किया करते थे। आओ हम मिलके वादा करते हैं कि हम अपनी ज़बान की हिफाजत करेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे, किसी की भी पीठ पीछे बुराई करने से परहेज करेंगे। अल्लाह हमारे दिल और दिमाग को पाकीज़ा करे और अच्छी अखलाक की दौलत से माला माल करे। गर्ल्स सेक्शन की जानिब से जो कव्वाली पेश की गई थी उसे बहुत पसंद किया गया और जूनियर कॉलेज के इंचार्ज डॉक्टर मुतुल्ला खान साहब ने इन कव्वाली पेश करने वाली बच्चियों के ग्रुप को नकद इनाम अता किया है। शेख जोया 5th और 6th गर्ल्स सेक्शन की तालिबात ने पेश किया था कव्वाली को। मैं
शेख जोया को आवाज़ दूंगा कि वो आए, और मोहतरम अंजुम सलीम साहब जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, मोहतरम अंजुम सलीम शरफुद्दीन साहब, उनके दस्ते मुबारक से अपना ये इनाम हासिल करें। एक इनाम और है जूनियर कॉलेज की जो तालिबात ने अभी अभी ड्रामा पेश किया, उनके लिए हमारे नाज़िमे जलसा मोहतरम मोहम्मद सर की जानिब से जूनियर कॉलेज की तालिबात के लिए एक नकद इनाम उन्होंने पेश किया है। तो मैं हमारे चीफ गेस्ट मोहतरम डॉक्टर ज़ुबैर साहब से इल्तमास करूंगा कि जूनियर कॉलेज की तालिबात में जो इफ़रा तनवीर आए और अपने ग्रुप का इनाम हासिल करें। कोई एक बच्ची आ जाए। ज़बान के गुनाह ड्रामा पेश करने वाली तालिबात के लिए मोहम्मद सर की जानिब से नकद इनाम अता किया गया। हाज़रीन, माशाअल्लाह इनामात की बारिश हो रही है। शबनम मिस की तरफ से भी नकद इनाम किसके लिए? कॉलेज की बच्चियों के लिए। बहुत बहुत मुबारक कॉलेज की बच्चियों को डबल इनाम। मैं रियाज सर से दरख्वास्त करूंगा कि इस बच्ची को इनाम अता करें। हाज़रीन, ये नकद की शक्ल में जो इनाम बच्चों को मिलता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये इनको ज़िंदगी में हर पल याद रहेगा कि हमें बड़े स्टेज पर परफॉर्म किया और हमें जो है नकद इनाम मिला। यहाँ पर लिफाफे की अहमियत नहीं है, बल्कि हौसला अफजाई जो हमारे असातिज़ा ने किया, ये वाकई इन बच्चों के लिए और दीगर बच्चों के लिए हौसला अफजा होगा। लीजिए, अब सदारती खुतबे की जानिब हम आते हैं और बड़े अदब एहतराम के साथ मैं अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम रियाजुद्दीन खान साहब से मुअद्दबाना इल्तमास करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और सदारती खुतबा का फरीज़ा अंजाम दें। तालिबात से दरख्वास्त है कि जैसे अभी तक आपने नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा, 10 मिनट और आप बैठे। पूरा प्रोग्राम आपने जैसे अभी बड़ी ही दिलजमई के साथ नज़्म व ज़ब्त के साथ समाप्त किया, 5-10 मिनट और है। बराए मेहरबानी सभी लोग, ख़वातीन में जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं। हमारे मेहमान मोहतरम अंजुम सर से मैं इल्तमास करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और आज के प्रोग्राम के तासुरात के इज़हार ख्याल पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर और दीगर ज़िम्मेदारान सोसाइटी, काबिल एहतराम असातिज़ा कराम, तमाम तलबा और तालिबात, वक्त इतना कुछ गुजर चुका है कि अब ज़्यादा कुछ कहने के लिए रहा नहीं। 6.5 घंटे से आप लोग इस प्रोग्राम से मौजूद हो रहे थे। मैं तमाम असातिज़ा और तलबा तालिबात को काबिल मुबारकबाद समझता हूँ कि इतने कम वक्त में उन्होंने अपने तमाम प्रोग्राम को एक बहुत खूबी का अंजाम तक पहुँचाया और बड़ी दिल लगी और मेहनत से उन्होंने अपने तमाम आइटम को पेश किया। आखिर में मैं रियाज सर और दीगर ओहदेदारान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझको यहाँ एज ए चीफ गेस्ट मदऊ किया। बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
ये थे हमारे आज के चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब अंजुम सलीम साहब, जो अपने तासुरात इख्तिसार के साथ पेश कर रहे थे। अब मैं डॉक्टर ज़ुबैर अहमद आज़मी साहब को जहमत दूंगा कि आज की बज़्म के ताल्लुक़ से अपने गिरा कदर तासुरात का इजहार फरमाएँ। आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब, सदर अल फुरकान एजुकेशन सोसाइटी भिवंडी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितने भी जितने भी यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स हैं या बच्चे बच्चियाँ हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी दिली ख्वाहिश थी और मैं वो चीज़ सामने लाना चाहता था, चूँकि मुझको अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी से दिली लगाव है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ। और मैं यहाँ पे समीम सर हैं और मतुल्ला सर कहाँ, मतुल्ला सर को एक मतरा से काम देता हूँ कि जो बच्चों को इनामात दिया गया है उन बच्चों की लिस्ट तक मेरे तक पहुँचाई जाए, और वो लिस्ट को जो लड़के एक्स्ट्रा टैलेंटेड होंगे जाहिर से बात वही नाम पाए होंगे। तो मैं रियाज सर को एक प्रेशर डालूंगा उनको कि एक कमेटी बनावें, एक अच्छे एक्स्ट्रा टैलेंट अच्छे टैलेंटेड टीचरों की कमेटी बनावें और खुद उसके जिम्मेदार रहें और उन बच्चों की गाइड किया जाए, उन बच्चों की गाइड किया जाए। क्योंकि मोस्टली आजकल के बच्चे मोबाइल तो उनको ये समझ नहीं आता कि हाँ टैलेंटेड बच्चे क्या होते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो उनको अगर अभी से ध्यान दिया जाएगा तो आगे चल के वो कुछ न कुछ बनेंगे। क्योंकि हम लोगों की दिली ख्वाहिश थी कि बच्चे कम रहे लेकिन कम से कम 1-2 IAS लड़के निकलेंगे तो अलहम्द का बहुत ही ज़्यादा नाम होगा। दूसरी चीज़ ये कि अलहम्द एजुकेशन सोसाइटी वाले या वो लोग रियाज सर को नहीं जानते होंगे, रियाज सर को मैं जानता हूँ कि रियाज सर जब सिवली कॉलेज में पढ़ते थे तो उस वक्त के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट थे, समझे। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके टैलेंटेड के कोई फ़ायदे उठाए जाएं। वो इतने ज़हीन हैं कि उनकी जहानत का जो बच्चे आज इनाम पाए हैं कम से कम उनको तो इनाम मिले, नहीं पढ़े हुए हैं। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कम से कम उन बच्चों का मुस्तकबिल के लिए अपने यहाँ अपने अरजीत सर हैं, ये भी टीचर है, और रियाज सर वो भी टीचर हैं, और वो जो फाली हमारा क्या नाम है बेग सर है, बेग सर वो भी टीचर हैं। तो ये लोग काफ़ी तजर्बेकार लोग हैं, और उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अलग से प्रोग्राम बनाया जाए, अलग से कमेटी बनाई जाए, और जो टीचर अच्छे टैलेंटेड हों उनको बताया जाए। जिस तरीके से मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि माँ बाप कितना भी चाहें, जब तक बच्चा नहीं चाहेगा तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। बच्चा चाहेगा तो ही कुछ हो पाएगा। जिस तरीके से मैं मिसाल देता हूँ, अजीत सर को मालूम है कि बस्ती जिला में एक लड़का था, इतना गरीब था कि उसको जो स्कूल में डाला गया ताकि उसका पेट भरे, समझ रहे हैं। वो लड़का 4-5 साल के बाद थोड़ा शऊर हुआ तो बोले मेरे दिमाग में आया कि कोई ऐसे मदरसे में जाओ जो बड़ा मदरसा हो। देवबंद चला गया। वो देवबंद से जब फारिग हुआ तो वो ये बोल रहा था कि मेरे दिमाग में आया कि मैं कहीं पढ़ाऊंगा 4-5 हज़ार में क्या मिलेगा मुझे, तो 4-5 हज़ार में उसको क्या मिलेगा। तो बोले मेरे दादा हकीमी करते थे, मैं हकीमी करूंगा। तो किसी ने उसको मशवरा दिया हकीमी करना है तो BOMS कर। अलीगढ़ से उसने BOMS किया। अब देखो BOMS करने के बाद तक उसको ये नहीं मालूम था कि लोग IAS कैसे होते हैं। तब इधर उधर मालूम करने लगा कि IAS को लोग कैसे होते हैं। तब उसको बताया गया कि तुम ग्रेजुएट हो गए हो, IAS हो सकते हो। और वो लड़का आज इतना मेहनत किया कि वो IAS हुआ। अजीत सर प्रोग्राम रईस स्कूल में कराए थे, उसमें हम लोग गए थे।
हैरत हुई कि एक आलिम लड़का जो है एक IAS हुआ, दूसरा लड़का शांति नगर का 12 पास करने के बाद बाप पीछे पड़ा था कि लूम चलाओ लूम चलाओ लूम चलाओ, लड़का खाली रोता था। माँ होती है, माँ ने कहा कि मैं मोती पिरा के तुमको पढ़ाऊंगी, चलो पढ़ाऊंगी। वो लड़का जो है MA करने के बाद नेट क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद फिर जो है बच्चों को पढ़ाने लगा। 2 साल में उसके 2 बच्चे IAS हुए। तब उसके दिमाग में आया कि यार मेरे पढ़ाए हुए बच्चे IAS हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता है। तब उसने कोशिश किया और वो भी IAS हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी गरीब से गरीब क्यों ना हो। मध्य प्रदेश की एक कहानी है कि मध्य प्रदेश में बाप नहीं था, सिर्फ एक भाई एक बहन और माँ, और इतने गरीब थी, इतनी गरीब थी, इतनी गरीब थी कि जब वो IAS हुई तो खटिया, जो उत्तर प्रदेश के होंगे वही जानते होंगे खटिया क्या होती है, उस पर बैठ के वो इंटरव्यू दे रही थी। उसकी माँ पीछे चूल्हे में लकड़ी लगा खाना पका रही थी। उसने इंटरव्यू दिया था कि जितने रिश्तेदार, जितने खानदान, जितने गांव वाले सब ताना मारते थे मेरी माँ को छोकरिया के पढ़ा क्या कर भी, छोकरिया के पढ़ा क्या कर भी। आज वही छोकरिया वो IAS हुई है। पूरे महाराष्ट्र में पहली लड़की जो है IAS हुई है वो जाकिर नाइक खानदान की। उसके प्रोफेसर उसके पीछे पड़े थे कि तेरे अंदर गट्स है तो IAS बन। पहली मर्तबा इम्तिहान दी, नहीं हो पाई, जाके रोने लगे कि सर मैं ना आर्किटेक्ट होने देंगे मेरे को, ना IAS होने देंगे। उसने समझाया कि पूरे हिंदुस्तान में 10-20 ही लोग पहली मर्तबा होते हैं। और तीसरी मर्तबा उसका सिलेक्शन हुआ और उससे इंटरव्यू लिया गया तो 14 घंटा पढ़ती थी। कितना? 14 घंटा। बोले मेरे कमरे में लोग खाना और नाश्ता लेके आते थे और IAS वो हो गई। अभी ताजी खबर चल रही है अफजल कराना वाले को, अरे ये खान कराना वाले की लड़की जो है पूरे हिंदुस्तान में 72 नंबर लाई है। उससे मैं पूछा कै घंटा पढ़ती है तो बोले कि 14 घंटा। एक किराने वाले की लड़की 14 घंटा पढ़ के हिंदुस्तान में 72 नंबर लावे, तो जब तक ये बच्चे जो ताली पीट रहे हैं ना, जब तक इनके दिमाग में पढ़ने का नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। गार्जियन जो है चाहते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर ख्वाहिश होना चाहिए वो दिन रात सुबह शाम पढ़े। तो मैं सर को यही बोलूँगा कि कमेटी बना के उन बच्चों को कम से कम गाइड कीजिए जो IAS PCS या A ग्रेड की सर्विस के लिए हाथ पैर मारे हैं। उनको समझाना पड़ेगा कि मोबाइल सब कुछ नहीं है, कॉपी किताब सब कुछ है। वो 12 घंटा 14 घंटा 6 घंटा 8 घंटा पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट इसीलिए बोलने आया हूँ कि मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि एक सोसाइटी बनाइए और उन बच्चों को गाइड कीजिए, क्योंकि मैं देखा हूँ 100 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं। दीजिए हाँ बढ़िया। बस के बाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग अपने बच्चों को ध्यान दीजिए और पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाना ही सब कुछ है। असल में मज़ा तो उस वक्त आता है बोलने में और कुछ कहने में जब सामीन की तादाद अच्छी होती है। सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, चंद लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो, और ख़ास करके हमारा स्टाफ ही है, बाकी बाहर के लोग तो कुछ रह नहीं गए, सब चले गए। खुतबा क्या दिया जाएगा। बहरहाल थोड़ी सी बात तो ज़रूर अर्ज़ करना है कि आज का ये जो हमारा प्रोग्राम रहा है, कल का भी माशाअल्लाह, और ये प्रोग्राम भी और कल का प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह हम कामयाबी से हमकिनार होंगे। मुझको तो बहुत डर था कि इस साल कहीं हम प्रोग्राम कर तो रहे हैं मगर कहीं ऐसा न हो कि फ्लॉप कर जाए, क्योंकि बहुत कम वक्त में, कम वक्फा में, कम वक्त में हमने ये मौका दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ के अंदर वो सलाहियत है
और वो जज्बा है कि माशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर आप ये जो देख रहे हैं ये महीनों का काम है। महीनों के अंदर इस तरह की तैयारियां करना भी मुश्किल है, लेकिन हमारे स्टाफ ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम रोशन किया, हमारे इदारे का नाम रोशन किया और हमें बेहद खुशी हुई जिस कामयाबी से हम हमकिनार हुए हैं। शुक्र है परवरदिगार का कि क्योंकि अभी 2 दिन पहले थोड़ा सा गुफ्तगू हुई स्टाफ के एक जिम्मेदार से, तो उन्होंने थोड़ा डरा दिया मुझे कि सर हो तो रहा है लेकिन ज़रा मशकूक है, यानी जो कामयाबी हमें मिलनी चाहिए वो कुछ शक नज़र आ रहा है। और मैं डर गया, मैंने कहा यार वाकई ऐसी बात अगर है तो फिर बदनामी के अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन आज देखकर और कल देखकर अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी हुई कि हमने एक हफ्ते का वक्त दिया था और मैं समझता हूँ कि हम 3 दिन का वक्त भी दें तो हमारा स्टाफ इस लायक है कि इंशाअल्लाह मुकम्मल कामयाबी के साथ हमें मौका देगा। ये आज का प्रोग्राम जो भी रहा है, जैसा भी रहा है, डॉक्टर साहब की कुछ इस्लाह और कुछ मशवरे चले गए क्या बेटे? डॉक्टर साहब का जो मशवरा रहा है वाकई वो काबिल गौर तो है ही है, बेहद काबिल गौर है। और हमें तड़प भी इस बात की रहती है, हम चाहते हैं लेकिन हर चाहने वाले की सारी मुराद पूरी हो ये मुमकिन नहीं, ये हो नहीं सकता। हमारी भी मुरादें हैं, हम भी चाहते हैं बहुत कुछ करना, लेकिन हालात हमारे इस लायक नहीं जवाब देते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। अभी 2012 से और आज 23 है, 11 साल के वक्फा में 11 साल के वक्फा में आप हमारा ये कारनामा आज देखते हैं तो आप वाकई अंगुश्ते बरंदा हो जाएंगे कि 2012 में हमारे पास यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ वो स्ट्रक्चर था। आज अल्लाह ने 11 साल में इस मकाम पर हमें लाके खड़ा कर दिया कि आज 5 मंजिला इमारत हमारी जो नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं, ये 11 साल की मेहनतों का नतीजा है। ये शुक्र है परवरदिगार का और ये आपके ही ताउन से हुआ है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है, बस शौक़ है, जज्बा है और एक लगन है काम करने का। हम काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ जो भी है बहुत प्रबंध और माहौल इंतज़ाम करते हैं और हमारे साथ शाना बशाना करते हैं, लगे रहते हैं। हमारे जो 2-4 मवानीन हैं हमारी सोसाइटी के, हमारी हर आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, हम जब भी बुलाते हैं वो हाजिर रहते हैं और हमारा दस्ते ताउन करते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। आज अब इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि टाइम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरी आदत बहुत ख़राब है, मैं बोलता हूँ तो बोलता रह जाता हूँ। बहुत सारे मकामात, इतने सारे, अब चूँकि 68 साल की उम्र हो गई है, तजर्बात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक सोचो दूसरी आती है, दूसरी सोचो तीसरी आ जाती है। तो इसलिए मैं अब बहुत ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ। बात तो बहुत कुछ कहने की है लेकिन कहने का मौका नहीं है। और एक बार मैं और अपने स्टाफ की बिशमुल अपने रहबरों से मुराद मेरा हमारी प्रिंसिपल्स, हमारे इंचार्जेज, हमारे जिम्मेदारान जो स्कूल के हैं, इन सब ने वाकई बड़ी मेहनत किया, काबिल 27, और हम उनकी पसीराई करना चाहते हैं मगर इस लायक नहीं, इस लायक नहीं। और सच तो ये है, अब कुछ कहना मैं नहीं चाहता, अभी एक दर्द हमारे अंदर बाकी है जो यहाँ कहने के लायक नहीं है। वो दर्द लेके हम लोग घूम रहे हैं, हमारी हेडमिस्ट्रेस और हम बहुत फिक्रमंद है कि 8 तारीख के बाद हम क्या जवाब देंगे।
8 तारीख के बाद हम क्या जवाब देंगे, ये बहुत फिक्र है हमें। हम इस मोशीजन में, लेकिन इस मेहनतों और इन काबिशों ने हमें इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें बहरहाल सोचना तो पड़ेगा। अब मेरा अंदाज, मेरी गुफ्तगू का राज आप लोग खुद समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये हाल है हमारा। बहरहाल जो भी रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, और वक्त ज़्यादा गुजर गया। आप लोग भी परेशान होंगे, खास करके हमारे यहाँ स्टाफ में 2 तबकात है, जेंट्स का तबका और लेडीज़ का तबका। लेडीज़ का तकबा हमारा 3 गुना से भी ज़्यादा, बल्कि 4 गुना है, और जेंट्स स्टाफ तो यही चंद एक गिने चुने हैं। अब चूंकि इनको तो हम 12 बजे रात भर भी रोक सकते हैं, लेकिन आपको रोकना मुश्किल काम है और ना रोकना चाहते हैं, इसलिए खुदा हाफिज। अब आप लोग शौक से जाइए, लेकिन आइए एक बार आखिरी जुमला ज़रूर अदा करूँगा कि मैं इस प्रोग्राम से, कल के और आज के प्रोग्राम से हमारी मैनेजमेंट बजाते खुद मैं बहुत सेटिस्फाइड है माशाअल्लाह, कि ऐसे प्रोग्राम हम अच्छे इदारों में हमारा जाना रहता है, अच्छे इदारे भी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भिवंडी के किसी भी स्कूल से हम कम नहीं। हमने जो परफॉर्मेंस किया है शुक्र है परवरदिगार का। लिहाजा आप लोग 27 तो मैंने किया ज़रूर, लेकिन कोशिशों को और बढ़ाइए, जज्बात को और बढ़ाइए, ये लगन और मेहनत को और बढ़ाइए। हम इससे भी अच्छा करने का सोचें, इसलिए कि वो एक शायर थे गोंडा के, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा शेर पढ़ा उन्होंने कि ना सलूके राहबर से, ना सलूके राहबर से, ना फरेब राहज़न से। बहुत बेहतरीन शेर है ये इंसान की कामयाबी के लिए। न सलूके राहबर से, न फरेब राहज़न से, जहां मुतमईन हुआ है वही लुट गया है राही। ये मुतमईन नहीं होना है हमें, इंशाअल्लाह अपने जज्बात को, अपने शौक़ को, अपनी लगन को आगे बढ़ाना है। शुक्रिया सर। अब बस रस्म शुक्रिया बाकी है, राष्ट्रीय बाकी है। इससे पहले बच्चे जाएंगे नहीं, तमाम बच्चे अपनी अपनी जगहों पर बैठेंगे। कल छुट्टी आप लोगों की ऐलान हो गया, इसलिए इत्मीनान से बैठे अपनी जगहों पर। मैं उर्दू मीडियम की हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा खान शबनम रियाजुद्दीन साहिबा से इल्तिमास करूँगा कि वो डाइस के पास तशरीफ़ लाएँ और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और मेहमानान कराम का शुक्रिया अदा फरमाएँ। मोहतरमा खान शबनम रियाजुद्दीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और सामी, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी क्योंकि वक्त भी बहुत हो चुका है और सिर्फ बच्चियाँ ही बाकी है, बाकी सब तो जा ही चुके। लिहाजा आप सभी मेहमानान और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो यहाँ पर आए, इतना वक्त हमें दिया और अब तक यहाँ काबिज रहे और हमारी इस प्रोग्राम में शामिल रहे और इनसे रौनक का फ्लोज बन गया। और मेरे तमाम असातिज़ा, बच्चे जो इस प्रोग्राम में इतनी मेहनत, काफ़ी कम वक्त में हमारे असातिज़ा ने सच में तैयारी की और इतनी बेहतरीन कारकर्दगी आपने मुजाहरा किया है कि काफ़ी, आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लिहाजा मैं अपने इंतज़ामिया से भी इसके लिए एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि हमारे असातिज़ा के लिए ये आप भी सोचें कि इस प्रोग्राम को हम और बेहतर तरीके से कर सकें और इसका जो हमारे बच्चे, बाकी बच्चे रह जाते हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है बच्चों को हटाना बैठाना। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सोचें कि इस प्रोग्राम को और बेहतर करें। आप लगी का मैं एक बार और शुक्रिया अदा करूँगी। खुदा हाफिज़।
अब राष्ट्रगीत पेश किया जाएगा। आप लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। ये बिल्कुल आखिरी मरहला है, इसके बाद और कोई चीज़ आपके सामने पेश नहीं होगी। राष्ट्रगीत पेश किया जा रहा है।